बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सवाल भेजने वाले हैं दारुल इफ्ता अहले सुन्नत सांगला इल्म में। सवाल रिटर्न है, पूछ रहे हैं मोहम्मद रफ़ीक तल्लक है इनका मरीद कैसे। कहते हैं घर में कुत्ता रखा हुआ है, अब उसे फ़रोख्त करना चाह रहे हैं, फ़रोख्त करने का शरई हुक्म क्या है। पहले तो मैं ये बात मोहम्मद रफ़ीक भाई अर्ज़ कर दूँ कि घर में कुत्ता रखना ये जायज़ नहीं है। जिस तरह आप कह रहे हैं कि शौक़ से रखा हुआ है, हज़ूर अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक है, आपने फरमाया जिस घर में कुत्ता हो वहाँ रहमत के फरिश्ते नहीं आते, लिहाजा घर में कुत्ता ना रखें। जो सवाल आपने किया कि उसे को फ़रोख्त करने का शरई हुक्म क्या है, तो फ़रोख्त करना अगर वो 3 वजूहात की बना पे आपने कुत्ता रखा हुआ है तो फिर आप उसकी ख़रीद व फ़रोख्त कर सकते हैं। एक, आपने अपने माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रखा है तो उस कुत्ते की ख़रीद व फ़रोख्त करना शरई तौर पर जायज़ है। इसी तरह अपने खेतों की हिफाजत के लिए, खेतों को मज़ीद जानवरों से बचाने के लिए आपने कुत्ता रखा हुआ है, तो आप इस नीयत से कुत्ता ख़रीदते हैं या फ़रोख्त करते हैं, दोनों सूरतें जायज़ हैं। तीसरा, आप शिकार करते हैं और शिकार के लिए आप कुत्ता ख़रीदते हैं, फ़रोख्त करते हैं, ये भी शरई तौर पर जायज़ है। इब्तदाई इस्लाम में कुत्ते को मारने का हुक्म था, क्योंकि उस वक़्त जंगली कुत्ते आदमियों को नुकसान पहुँचाते थे, मखलूक खुदा को अज़ियत देते थे। तो शरीयत का ये हुक्म है कि हर मज़ीद जानवर को मारना शरई तौर पर जायज़ है। मुस्लिम शरीफ की एक हदीस मुबारक है, हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं कि हज़ूर अलैहिस्सलाम ने फिर इसको हुक्म को मुअत्तल कर दिया। आपने फरमाया कि इसको क्यों मारते हो। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक और रवायत है कि आपने कुत्ते की बेशरा को 3 सूरतों में जायज़ लिखा है। वो 3 सूरतें मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ। इस तरह साहिब हदाया ने भी कुत्ते की बेशरा को जायज़ लिखा है। लेकिन फिर मैं अर्ज़ कर दूँ कि जो शौक़ से घर में कुत्ता रखते हैं उसकी ख़रीद व फ़रोख्त जायज़ नहीं है। अगर आप खेती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, आप अपने माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, या फिर आप शिकार के लिए, या फिर जिस तरह के किसी को जासूसी के लिए कोई कुत्ता रखता है, तो ये शरई तौर पर उसके लिए जायज़ होगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।